हेलो गाइस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेक्चर 2 आज पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक किसी ने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो जाके देख सकता है लेक्चर 1 इसी चैनल पे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लेलिस्ट में जाकर देखेगा, वहां पे लेक्चर 1 अवेलेबल है। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 2। लेक्चर 2 में आगे हम कंटिन्यू करने से पहले कुछ पीछे चीजें की बात कर लेते हैं। पीछे हमने क्या क्या पढ़ा था ये बात कर लेते हैं। जैसे में हमने पीछे पढ़ा था कितने नंबर ऑफ रूट्स मिलेंगे, कितने नंबर्स ऑफ इक्वेशन मिलेंगे, अगर ग्राफ दिया रहेगा कितनी जगह पे कट करेगा। उसके बाद हमने सम ऑफ रूट्स के बारे में पढ़े थे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट पढ़ा था, फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद हमने उसमें देखा था कि कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² + bx + c = 0 दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, ये बात हमने देखा था। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं आगे की टॉपिक। ठीक है, 4.1 में कुछ क्वेश्चन दिए हैं। सेकंड क्वेश्चन जिसमें क्या है कि स्टेटमेंट लिख के दिया हुआ है और स्टेटमेंट लिख के देने के बाद उसको बोला है कि कन्वर्ट करो। स्टेटमेंट प्रॉब्लम में दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है, अगर आपको स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए और उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप इंग्लिश के टीचर से मिलिए। ठीक है, अब कोई बोलेगा कि नहीं मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आप प्रॉब्लम पढ़ के समझ जाते हैं तो ईजी हो जाता है प्रॉब्लम करना। ठीक है, पहला क्वेश्चन 4.1 का क्या है कि कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। ठीक है, तो फील्ड कैसा है, रेक्टेंगुलर। इसको इक्वेशन में लिखने के लिए बोला है। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसका एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद उसमें स्टेटमेंट में ये लिखा है कि जो लेंथ है वो विड्थ के 2 टाइम्स से 1 ज्यादा है। मतलब अगर हम विड्थ को सपोज दैट x माने तो इसके 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स मतलब क्या हुआ 2x, और 1 ज्यादा तो +1 है ना। समझ में आया? यहां पर लेट कर भी लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, सॉरी क्या माने पहले, विड्थ माने, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू x मीटर माना। तो लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 2x + 1। ठीक है, एरिया दिया हुआ है तो एरिया क्या होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है मुझे 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, कितना होता है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेंथ हमने देखा है, लेंथ हम लिखे हुए हैं, लेंथ कितना है 2x + 1 इनटू x = 528। लेकिन इसको ऐसा नहीं छोड़ना है, यहां तक तो स्टेटमेंट है, यहां तक हम छोड़ेंगे तो हमें आंसर से मैच नहीं करेगा। तो इसको क्या करेंगे, इसको मैच करा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाएंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2x² + x = 528 ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। तो 2x² + x - 528 = 0। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन था क्वाड्रेटिक। ठीक है, आगे हम 4.3 4.3 में करेंगे ये सब चीजें, किसको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, आप आर एस अग्रवाल में भी देखिएगा क्वेश्चन है, आर डी शर्मा में देखिएगा, ऐसे स्टेटमेंट बनाने के बाद इसको सॉल्व करना होता है और वहां से रूट्स निकालते हैं। तो ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया तो उसके रूट्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये 4.1 का क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, आप इसे लिखिए फ्रैक्शन होगी पॉज कीजिए और लिख दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम एक चीज करेंगे जिसमें क्या है कि हम अपनी बातों को सही में साबित करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कैसे करते हैं। ठीक है, जनरली कुछ लोग इससे क्वेश्चन से कराते हैं, हम इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन से ही करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसी को हम स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे और उसी से हम चीजें प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा एक फार्मूला जो हम याद करके रखे हैं √100x² = -b + -√100 b² - 4ac/2 है, जो हम याद करके रखे हैं
उसे ही बना देंगे, है कि नहीं? चलो भाई देखते हैं, आओ। तो देखो भैया कैसे होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने का मतलब हमारे पास दो ही फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये पूरा का पूरा प्लस में है, तो हम किससे सेव करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? चलो करते हैं। ये पहले क्या करेंगे, ए कॉमन लेंगे, तो क्या बचे, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई यू, ठीक है, प्लस सी बाई यू इज इक्वल टू, ये प्लस में इधर जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, तो यहाँ पे एक कंडीशन लिखता हूँ, ए नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन है, एक्सटेंडेड कंडीशन है, मानना पड़ेगा। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। खास बात है, इधर देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है, इसके फॉर्म में बनाना है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम याद करते हुए याद है, ए स्क्वायर का तो व्यवस्था हो चुका है, क्यों, एक्स स्क्वायर है हमारे पास, तो ये ए स्क्वायर को फॉर्म करेगा, प्लस 2ab चाहिए, तो 2 ए के यहाँ पर x है, b के लिए, तो 2 हमने मल्टीप्लाई किया है, तो 2 हम क्या करेंगे, डिवाइड, आया ना, 2 मल्टीप्लाई किया 2 डिवाइड करेंगे, तो देखो a स्क्वायर प्लस 2 a b का व्यवस्था हो चुका है, तो b का स्क्वायर होना चाहिए, तो हम करेंगे b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस, अब ऐड किए तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। ठीक, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्म में हो गया। इतना हमारा इक्वेशन आ चुका है a प्लस b के होल स्क्वायर में, तो क्या करेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस, तो b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस सी बाई ए। एलसीएम लेंगे तो 4a स्क्वायर आएगा, कोई दिक्कत है नहीं। चलो इससे उसको डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स में करेगा, डिवाइड करने के बाद ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो b स्क्वायर, माइनस है तो माइनस देंगे, प्लस होता है तो प्लस देते हैं। ये तो खैर क्लास 6 7 में भी कर रखे हैं, नहीं कर रखे तो कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूं, ऐसे समझते जाओ। a को 4a स्क्वायर में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, a को 4a स्क्वायर में डिवाइड करेंगे, 4a स्क्वायर को डिवाइड करते हैं इससे, तो ये से 1 कट जाएगा, क्या आएगा 4a, जो आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो 4ac, कोई दिक्कत नहीं। ये x प्लस b बाई 2a है, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर, स्क्वायर रूट प्लस माइनस के साथ होगा, ठीक है, क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a, ठीक है, इधर क्या बच गया, x प्लस b बाई 2a, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, यहां देखते हैं, ठीक है, x माइनस b बाई 2a प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर, ठीक है, चलो माइनस b प्लस माइनस, ठीक है, ये अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई, ये 2a है, एलसीएम दोनों का सेम है, ले लेंगे 2a, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, और कुछ नहीं, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो भैया x का ये फॉर्मूला आएगा, और यही हम लोग रखते हैं दबा के, है ना, x का सोल्यूशन निकालने के लिए रखते हैं कि नहीं रखते हैं, बताओ। मैंने भी बोला था कि इसको याद कर लेना, डायरेक्ट फॉर्मूला पे आता है, तुम जाओ तो कंप्लीटिंग, अब कोई बोलेगा सर यहाँ पे a की जगह पे कुछ और होता तो क्या फर्क पड़ता है भैया, जब तुम अल्फाबेट रख के बना ली तो नंबर तो आसान होगा, नंबर्स यहाँ से कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे, 2ab का फॉर्म में सेट करते जाएंगे, आसानी से बन जाएगा। उस इसको इस मेथड बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। पहले क्या किए, स्क्वायर पहले कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में बनाया, उसको लेके गया, उसके बाद अंडर रूट लेके ये मेथड से करेंगे, यहां से प्रूफ हो गया। अब यहां से x की दो वैल्यू आएगी, एक बार प्लस लेंगे तो उसको बोलते हैं अल्फा प्लस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, और एक को बोलते हैं बीटा, ठीक है, माइनस b माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a,
हाँ है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको लिख लेते हैं और फटाक से इसको लिखो, फिर आगे कुछ करते हैं। हो गया, चलो मिटा दो इसको, मिटा दो जल्दी मिटा दो, और जब उसे हटा दो चाहिए। और जिसने अभी तक नहीं की है तो प्लीज क्या करेगा, कर लेगा, क्या करेगा, कर लेगा, पॉज करके वीडियो को लिखिए, है ना। चलो तो अब एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल अगर मान लो कोई कहेगा भैया क्वालिटी क्वेश्चन ऐसे आता है, ऐसे कैसे करेंगे, ऐसे कैसे करेंगे, तो देखो नॉर्मल एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है? कुछ नहीं दिया होता है ना, क्वालिटी क्वेश्चन है, कुछ नहीं दिया, कुछ भी, तो क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। कुछ भी नहीं दिया तो उसको क्वालिटी क्वेश्चन को बोलना है, सॉल्व कर देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे देखो कहेगा फाइंड द रूट, ठीक है, द रूट्स, ठीक। एक प्रश्न है x - 1/x = 3 और यहाँ पे लिखा है x ≠ 0। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का, ठीक है। एनसीईआरटी की सीरीज लेके आएंगे हम, एक एक क्वेश्चन करेंगे, सीरीज लेके आएंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन करा दूंगा, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप थ्योरी अच्छे से कर लेते हैं तो प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाता है, ये बात याद रखिए कभी भी। और थ्योरी को बार-बार रिवाइज कीजिए, जो भी लेक्चर पे चलता है, नहीं लेक्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है क्वालिटी क्वेश्चन का, इसके बाद प्रॉब्लम्स लगेंगे। प्रॉब्लम्स इजी होता है, बहुत इजी होता है। आप मुद्दा समझिए, बात समझ रहे हैं, मुद्दा अगर समझ लेते हैं तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉब्लम्स लगाते हैं, फिर नया प्रॉब्लम आता है, फिर उसके लिए फंस जाते हैं, फिर नया प्रॉब्लम आता है, फिर उसके लिए फंस जाते हैं, नया प्रॉब्लम के लिए नया मेथड ढूंढते हैं। मेथड नहीं ढूंढना, बेसिक चीज को समझना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। हमने जितनी बातें बताई ना वो क्वालिटी की बेसिक चीजें, आप 11th में पढ़िएगा ना तो वहां भी यही चीजें पढ़ी जाएंगी। बेसिक यहीं से शुरुआत होता है, ये बातें रखिए। चलिए यहाँ कुछ नहीं है तो एलसीएम में 1, एलसीएम ले लेंगे, x क्या आ जाएगा, x² - 1 = 3। कोई बोलेगा सर ये कैसे आ गया? देखो इस समझने वाली बात नहीं है, मैं समझा रहा हूँ। कोई बोलेगा सर ये कैसे आ गया, कुछ लोग हंस रहे होंगे, कुछ लोग कमेंट करेंगे सर क्या बता रहे हो, ये सब बकवास बकवास कीजिए। बेटा मैं ऑफलाइन क्लास में लेता हूँ, मैं लिटरली बता रहा हूँ, बच्चों को ये भी नहीं आता, 10th में आता है, नहीं आता है और बताना पड़ता है। तो चलो बता देते हैं, अपना काम करते हैं। x एलसीएम लिए, यहाँ से डिवाइड किए, x ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो जब बेस सेम रहता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड, तो ये क्या हो जाएगा, x²। बात समझ में? इसको x को x से डिवाइड किए, 1 10 पे कटेगा, 1 मल्टीप्लाई होगा 1, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, सेम रहेगा, ये 3x हो जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, x² - 3x - 1 = 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इसका रूट निकालना है, इसने कहीं नहीं बोला है कि भैया कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है या फिर हमें फैक्टराइजेशन करना है। तो जब कुछ नहीं बोला है तो बेसिक जो है, बेसिक से जाएंगे। बेसिक क्या करता है कि भैया a b c कोफिशिएंट ऑफ x के x² को लिखो, कोफिशिएंट ऑफ x को लिखो और कांस्टेंट टर्म को लिखो, फिर डिस्क्रिमिनेंट निकालो, डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद रूट्स निकालो। निकालते हैं। a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है -3, c की वैल्यू कितनी है -1। ये समझ में आया? चलो d निकालते हैं। d का वैल्यू क्या होगा, b² - 4ac। b की वैल्यू कितनी है -3, 3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है -3। ये 3 को कहेंगे 9, आया ना, 3 को कहेंगे तो कितना आएगा 9, 4 3 जा, ओहो ये -1, ठीक है, -1। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +4 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 13। डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू 13। यहाँ से देखते हैं x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। x इक्वल टू क्या लिखते हैं -b प्लस माइनस रूट अंडर d/2, ठीक है, माइनस पहले से b का वैल्यू -3 प्लस माइनस रूट अंडर d की वैल्यू कितनी निकालना है हमने 13 डिवाइडेड बाय 2, d की वैल्यू कितनी होगा, ये हो जाएगा +3 प्लस माइनस रूट अंडर 13 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से x के दो वैल्यू आएंगे, एक को बोलेंगे अल्फा 13 प्लस रूट 13 डिवाइडेड बाय 2 और एक होगा माइनस के साथ 3 माइनस रूट 13 डिवाइडेड बाय 2। यही तरीका होता है सिंपली करने का मेथड, ठीक है। ये बेसिक बातें हैं, ठीक है, इतनी बातें चलती है। इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स कहते हैं। देखो एक डिस्टेंस का प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, एक एरिया का प्रॉब्लम आएगा, एक एज का प्रॉब्लम आता है। जनरली कभी देखना 2 ही वेरिएबल देगा, ठीक है, दोनों वेरिएबल के में
ऐड देगा, प्रोडक्ट देगा। जिस नंबर की बात होगी तो नंबर पे क्या देगा, दोनों का ऐड देगा, सब्ट्रैक्शन देगा, उनका डिफरेंस देगा, और डिफरेंस देने के बाद क्या देता है, प्रोडक्ट देता है। प्रोडक्ट क्यों देना, बिना प्रोडक्ट के भैया, बिना प्रोडक्ट के किसी भी क्वाड्रेटिक में दो लीनियर स्टेटमेंट बना रहा हो तो लीनियर स्टेटमेंट का प्रोडक्ट देना क्वेश्चन में मस्ट है। आप बात समझिए, जब तक लीनियर का प्रोडक्ट नहीं होगा तब तक आप कहां से कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बात समझ में। तो इसलिए क्वेश्चन आप उठा के देखिए 90% केसों में प्रोडक्ट देता है, कुछ ना कुछ तरीका जुड़ा हुआ है कि आपको लीनियर इक्वेशन को कन्वर्ट कराएगा क्वाड्रेटिक में, नहीं कराएगा तो सॉल्व हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, हम इसीलिए कच्चा खाते हैं। ठीक है, तो हम वर्ड प्रॉब्लम को नेक्स्ट क्लास में पूरी सीरीज के साथ लेंगे। ठीक है, जितने भी टाइप्स के वर्ड प्रॉब्लम होते हैं वो सारे टाइप्स के वर्ड प्रॉब्लम एक एक करके हम लेंगे। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में बेसिक चीजें समझना होता है। ठीक है, नंबर्स में आते हैं, एज में आएगा, और क्या आएगा, एज में आएगा, एरिया में आएगा, टाइम डिस्टेंस में आता है, स्पीड टाइम डिस्टेंस स्पीड उसमें कवर आ जाएगा कि दो ट्रेन चल रहा है। टैप वाटर जो बोलता है तो कुछ नहीं, फ्लो ऑफ वाटर है, वो भी रेट के लिए बात होता है। उसमें सारी चीजें आसान होती है, बात समझिए। जब हम एक बार स्टेटमेंट को स्टेटमेंट को जब मैथ में लिखना सीख जाएंगे तो चीजें और आसान हो जाएगी। जैसे हम एरिया पढ़ेंगे, ठीक है, एरिया में आपने पढ़ा भी होगा, स्टैटिक सरफेस एरिया जो वॉल्यूम निकालते हैं उसमें क्या आता है, स्टेटमेंट और स्टेटमेंट को लिखना होता है। तो ये सारी चीजें हम धीरे धीरे स्टडी करेंगे। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज जो हमने पढ़ा वो हम बताते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। कंप्लीटली स्क्वायर मेथड पढ़ा, जिस बात को मैंने बोला था उसको मैंने प्रूव किया। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि कैसे स्क्वायर मेथड से कंप्लीट करते हैं। दूसरा डिस्क्रिमिनेंट में क्या दिया रहता है, क्या नहीं दिया है, क्या क्या दिया है, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर टुडे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक प्लीज कर दीजिए, उसके लिए हम मेहनत करते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों से अगर अच्छा लगता है। ठीक है, हम पूरा लेक्चर सीरीज लेके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम पूरे सेकंड टर्म का मैथ का पूरा सीरीज लेके आएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे। आई प्रॉमिस यू, एक एक क्वेश्चन में एनसीईआरटी करा होगा और आप मेरे साथ तैयारी में लग जाइए, मैं गारंटेड देता हूँ कि पूरे सीरीज को कंप्लीट करूंगा। ठीक है, थैंक यू, बाय, टेक केयर, टाटा।